आपका पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो शर्मन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उलूक कनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? बादरायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परूसनी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो निष्क से किसे जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? तो दर्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो कौन है? सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे? तो कहाँ के? कैकई के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल भी कहा जाता है उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में इसका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो किसमें हुई है? वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार, यानी जिसे लुहारगिरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह हो जाना अनुलोम विवाह का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है? तो वैदिक युग में यव किससे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो क्या थी? कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया? तो अथर्व वेद को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? तो गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? तो भगवानपुर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्य यानी जो वध योग्य ना हो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रोरितसय गोप कहा गया? तो वरुण को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने
के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या करम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो प्रकृति और पूजा यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम रहगुण थे। आपका लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आप ध्यान से पढ़े होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।